सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ठीक समय। बच्चों, जो ये पाठ है कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से कवि ने हमें समय के महत्व के बारे में बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता ठीक समय। पाठ 11 ठीक समय। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने समय का महत्व बताया है कि हमारे जीवन में समय का कितना ज्यादा महत्व होता है, कि जो समय एक बार चला जाता है वह फिर लौट कर नहीं आता। अतः हमें समय का मूल्य पहचानना चाहिए। समय बीत जाने पर वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को बेकार नहीं करना चाहिए। यही बताती है हमें यह कविता ठीक समय। पढ़ते हैं। सूरज, चंदा और सितारे सदा समय पर आते। क्या कह रहे हैं कवि, कि चाहे आकाश में निकलने वाला सूरज हो, चाहे वो चंदा हो, या फिर सितारे ही क्यों ना हो, तारे ही क्यों ना हो, सभी हमेशा सही समय पर आकाश में हमें दिखाई देते हैं। उनके आने जाने में देरी नहीं होती। ठीक समय पर आते हैं, ठीक समय पर जाते हैं, अपना काम ठीक समय पर करते हैं। सारी दुनिया का लगा के चक्कर प्रतिदिन समय पर वापस आते। इनका काम क्या है? सूरज चांद सितारों का चक्कर लगाना, दुनिया में घूमना, चक्कर लगाकर, और ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर ठीक समय पर वापस आ जाते हैं। किसी भी काम में जरा सी भी देरी नहीं करते, आलस नहीं करते, अपने समय का सदुपयोग करते हैं। मतलब हमेशा अपने समय से काम करते हैं सारे। है कितने पाबंद समय के, पल भर भी देर नहीं करते। बिल्कुल ये अपने समय के पाबंद है, मतलब इन्हें पता है कि हमें समय पर कैसे काम करना है। इसीलिए ये अपने किसी भी कार्य में क्षण भर की भी देरी नहीं करते। बिल्कुल ठीक समय पर, जिस समय रोजाना सूरज को निकलना होता है वो उसी समय पर निकलता है। चांद का भी समय बिल्कुल निश्चित है, ऐसे ही तारों का भी। सभी अपने समय पर आते हैं, समय पर वापस जाते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कभी, ठीक समय पर सोते हैं ये ठीक समय से हैं जग जाते। क्या कहते हैं, ठीक समय पर सोते हैं और ठीक समय से जग जाते से तात्पर्य है कि ये जब जगते हैं, यानी कि जब सूर्य के निकलने का समय होता है, यानी कि उस समय सूरज जग जाता है और ठीक समय पर आकर हमें भी जगाता है। और जब शाम होती है, जब सूरज का जाने का समय होता है, यानी कि वो सोता है जिस समय, तो वो ठीक समय पर वापस चला जाता है। ऐसे ही चंद्रमा है, रात्रि के समय उसको आना है, वो अपने ठीक समय पर आएगा और ठीक समय पर वापस चला जाएगा। उसको अपना सही समय पता है। तो ये हमारे अंदर भी होना चाहिए बच्चों। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने कैसे हमें सही समय पर जगें, सही समय पर सोएं, सही समय पर खाना पीना खाएं और सही समय पर स्कूल जाएं, अपना काम करें। यदि समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाएं, क्या कह रहे हैं आगे कभी, कि अगर हम समय पर पाबंद होना, समय के पक्के होना, कि हम भी इनसे सीख लें, तो क्या होगा? अगर हम इस समय के पाबंद होना इनसे सीख लेंगे, जैसे ये अपना हर काम समय से करते हैं, अगर हम भी इनसे ये सारी चीजें सीख लेंगे तो क्या होगा? फिर हम भी सूरज चांद सितारों जैसे ही बन जाए। अगर हम इनसे समय के पक्के होना सीख लेंगे ना, तो हम भी इनकी तरह ही हो जाएंगे, सूरज चांद सितारों की तरह ही हो जाएंगे हम भी, यानी कि उनकी तरह ही हम भी चमकेंगे। चमकने से ये तात्पर्य है कि हम भी इस संसार में अपना नाम प्रकाश से भर देंगे। हर कोई कहेगा कि अरे ये बच्चा कितना अच्छा है, हर काम समय से करता है। और फिर हम अपने जीवन में सफलता भी पाएंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हर काम हमारा समय से होगा, हमसे कोई गलती ही नहीं होगी। हम समय पर पढ़ाई करेंगे, समय से स्कूल जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और कभी भी हमें किसी से डांट भी नहीं पड़ेगी। तो ये कविता हमें यही सिखाती है, समय पर पाबंद रहना, समय के पक्के होना, समय का महत्व जानना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सितारे, तारे, सदा, हमेशा, पाबंद, समय के पक्के, पंचा। ठीक समय, सही समय, सीख, शिक्षा। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा। कविता को आप याद करने का प्रयास करेंगे और शब्दार्थों को भी बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से में से है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। प्रतिदिन कौन आते हैं? सूरज चंदा दोनों। तो प्रतिदिन आते हैं सूरज और चंदा दोनों ही।
समय समय से, एक सुबह आता है एक शाम को आता है। सूरज चंदा आदि से मिलती है सीख भी कुछ नहीं। तो ये हमें सीख देते हैं समय पर पाबंद रहने की। इस कविता से शिक्षा मिलती है कि सभी काम समय पर करने चाहिए, काम नहीं करने चाहिए। सभी काम प्रातः काल करो, तो सभी काम समय पर करने चाहिए, ये सिखाती है अभी कविता। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कविता की अधूरी पंक्तियां लिखी हुई है, इन्हें हमें पूरा करना है। चलिए करते हैं उचित शब्दों के से। सूरज चंदा और सितारे सदा समय पर हैं आते, सारी दुनिया का लगा के चक्कर प्रतिदिन समय पर वापस आते हैं। कितने पाबंद समय के पल भर भी देर नहीं करते। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सूरज चंदा और सितारे सदा समय पर हैं आते, सारी दुनिया का लगा के चक्कर प्रतिदिन समय पर वापस आते हैं। कितने पाबंद समय के पल भर भी देर नहीं करते। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे सुंदर अक्षरों में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जिस प्रकार से सूरज चंद्रमा सितारे सभी समय पर अपना कार्य करते हैं, ठीक समय पर आते हैं, ठीक समय पर जाते हैं, उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। ये पाठ हमें यही सिखाता है कि जो सूरज चांद सितारे हमें यही सीख देते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह कार्य करेंगे तो हम भी उनकी की तरह संसार में अपना नाम प्रकाशित कर पाएंगे। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता को जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।